नमः। आप सबको प्रणाम। मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हम लो वेट को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि जिस प्रकार ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उसी प्रकार अंडरवेट भी हमारे शरीर को बहुत हानि पहुँचाती है। इसीलिए अंडरवेट का मैनेज होना बहुत ही आवश्यक है, उतना ही आवश्यक जितना ओबेसिटी को मैनेज होना आवश्यक है। अंडरवेट होने के कई कारण हो सकते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी भी एक कारण है और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव हेल्थ की खराबी भी अंडरवेट होने का कारण बनती है। इस एपिसोड में हम यही देखेंगे कि कैसे हम हमारी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी योगिक एक्टिविटीज़ हैं, प्राणायाम हैं, कौन कौन से व्यायाम के प्रकार हैं, सूर्य नमस्कार आदि के विषय में हम जानेंगे। और हम साथ ही में जानेंगे कि किन किन आसनों के अभ्यास से हमारा डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। क्योंकि व्यायाम तो हम कर लें, फिजिकल एक्टिविटी तो बढ़ा लें, लेकिन उसके उपरांत जो हम आहार लेंगे वेट गेन करने के लिए, उसका भी एब्जॉर्प्शन तो बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम डाइजेस्टिव हेल्थ पर भी कार्य करेंगे और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी पर भी कार्य करेंगे, ताकि मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो और वेट भी गेन हो। आइए शुरू करते हैं। खड़े होकर हम सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास 50 बार से शुरू करके 100 बार, कम से कम 100 बार करें। इससे अधिक आप अपनी यथाशक्ति कर सकते हैं। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो कम से कम 100 बार अवश्य करें। शुरुआत 50 बार से कर सकते हैं आप। अचानक से शुरू नहीं करना है, धीरे धीरे शुरू करना है। आइए शुरू करते हैं। खड़े हो जाएं और सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हम आएंगे प्रणाम आसन में। प्रणाम आसन आने के पश्चात लंबा गहरा श्वास भरते हुए हम हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर पाद हस्तासन करेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन करेंगे। पर्वतासन करेंगे। साष्टांगासन करेंगे। उसके उपरांत भुजंगासन करेंगे। फिर पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और फिर प्रणामासन। इसी को हम व्यायाम के रूप में अगर करें, सूर्य नमस्कार को अगर हम तेजी से कर दें तो ये व्यायाम के रूप में हो जाता है, और अगर आराम आराम से धीरे धीरे हम करें तो यही आसन के रूप में हमें लाभ प्रदान करता है। जो वेट गेन करना चाहते हो वो दोनों ही रूप में कर सकते हैं। व्यायाम के रूप में करें तो अधिक लाभप्रद होगा, क्योंकि व्यायाम के रूप में अगर आप करेंगे तो डायरेक्ट इफेक्ट इसका आपकी लंग कैपेसिटी के ऊपर होगा। आपके श्वसन प्रणाली को यह बूस्ट करेगा अगर आप व्यायाम के रूप में करते हैं। आसन के रूप में अगर आप करेंगे तो यह मसल्स की स्ट्रेंथ को ज़्यादा बूस्टअप करेगा। वैसे तो दोनों ही रूप में आप करें तो पूरे शरीर के सभी सिस्टम्स पर प्रभाव डालेगा, किंतु डायरेक्ट प्रभाव किस प्रकार होगा यह हमने आपको बताया। आइए एक बार फिर से करते हैं। इस प्रकार तेज गति से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। आइए बैठकर हम करते हैं कुछ व्यायाम के अभ्यास। दंड बैठक का हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे साधारण दंड का अभ्यास। साधारण दंड के अभ्यास के लिए, यह हमारे दंड के अभ्यास के लिए बेसिक पोज होगी। दोनों हाथ इस प्रकार से और पैर इस प्रकार से रहेंगे। उसके पश्चात हम अलग अलग दंड के लिए तैयार होंगे, अलग अलग प्रकार से। सबसे पहले हम करेंगे साधारण दंड। साधारण दंड के लिए इस प्रकार पोजीशन बना लें। एक लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे। उसके पश्चात श्वास भरते हुए एक साधारण दंड लगाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से आप 4 से 5 या फिर इससे अधिक भी
साधारण दंड का अभ्यास कर सकते हैं। आइए आगे करेंगे हम वक्ष विकासक दंड। नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं वक्ष विकासक। वक्ष हम कहते हैं चेस्ट के रीजन को, तो जो चेस्ट को एक्सपांड करे, विकास का अर्थ होता है एक्सपांड करना, चेस्ट की जो साइज है उसको एक्सपांड करने वाले दंड के योगाभ्यास को हम कहते हैं वक्ष विकासक। वक्ष विकासक के लिए दोनों हाथों को अंदर की ओर इस प्रकार से कर दें और लंबी गहरी श्वासों को भरते और छोड़ते हुए वक्ष विकासक दंड का दंड लगाएंगे। फिर से बेसिक पोज में आ जाएंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। आइए आगे हम लगाते हैं हनुमान दंड। हनुमान दंड के लिए इस प्रकार से पोजीशन बना लें, एक पैर को हाथ के समानांतर लाएं और इस प्रकार से दंड लगा लें। दूसरे पैर को भी इस प्रकार से आप करें और इसकी हम कई आवृत्ति करेंगे यथाशक्ति। इसी को आप तेज गति से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ देर करने के पश्चात इस प्रकार से रुक जाएंगे, डीप ब्रीथ करेंगे। दो से तीन डीप ब्रीथ करके आगे हम बढ़ते हैं वृश्चिक दंड की ओर। वृश्चिक कहते हैं बिच्छू को, बिच्छू के समान इसमें हम पोज करते हैं, इसलिए हम इसे वृश्चिक दंड कहते हैं। इसके दो अभ्यास हैं। पहला अभ्यास इस प्रकार से हम जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, ये हुआ वृश्चिक दंड का पहला अभ्यास। अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे। वृश्चिक दंड के दूसरे अभ्यास को हम करते हैं, एक पैर उठाएंगे, दूसरे हाथ के थोड़ा सा नज़दीक लाएंगे, दंड लगा देंगे। इसी प्रकार से आइए अब हम आगे करते हैं चक्रदंड का अभ्यास। चक्रदंड के लिए ये थोड़ा सा ट्रिकी दंड है। इसमें देखने में तो कठिन लगता है, किंतु ये इसमें बस ट्रिक के समान एक ट्रिक यूज होती है, उसको समझ जाएं तो ये बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उकड़ू आसन में बैठ जाएंगे। बाएं हमारा जो पैर है उसके दोनों ओर हाथों को रख देंगे, बीच में बायां पैर, दोनों ओर हाथ और दायां पैर बिल्कुल सीधा। दायां पैर सीधा होने के उपरांत दाएं पैर को गोल घुमाते हुए लेकर आएंगे। तो दाएं हाथ के जब पास में दायां पैर पहुंचेगा उसके पश्चात हाथ को उठा देंगे ताकि पैर आगे बढ़ जाए और उसके बाद हल्का सा जंप लगाते हुए हमारे बाएं पैर को और बाएं हाथ को भी ऊपर उठा लेंगे और दाएं पैर को पूरा घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे। देखेंगे इस प्रकार से। और फिर यहीं से हम दूसरी साइड से भी करेंगे। दायां पैर दोनों साइड में दोनों हाथ, अब बाएं पैर को घुमाते हुए इस प्रकार से हम लेंगे, एक दंड लगा देंगे। इसी को हम तेज गति से भी करें, इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने चक्रदंड का अभ्यास किया। मध्यम बीच में आकर लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे। उपरांत हम लगाएंगे सर्पदंड। सर्पदंड के लिए दोनों पैर पीछे आपस में मिले हुए, दोनों हाथों में समान दूरी रहेगी और उसके उपरांत एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक दंड लगाएंगे। उसके पश्चात सर्पदंड की आवृत्ति बिना रुके हम करेंगे। एक बार देखेंगे, श्वास छोड़ दें, उसके उपरांत सामान्य श्वास के साथ हम सर्पदंड लगाएंगे। अभी हमने 20 बार लगाया, किंतु इसकी यथाशक्ति आप आवृत्ति 5 बार, 10 बार, 20, 50, 100
जितना आप अभ्यास बढ़ाते जाए उतनी ही अधिक आप इसकी आवृत्ति भी बढ़ा सकते हैं। आइए आगे हम लगाते हैं मिश्र दंड। मिश्र दंड के लिए दोनों पैरों को स्लाइड करते हुए पीछे ले जाएंगे, साथ ही में दंड भी लगाएंगे इस प्रकार से। सबसे आसान दंड मिश्र दंड है। इसका अभ्यास आप मध्यम गति के साथ 100 बार से लेकर 200, 500, 1000 तक भी कर सकते हैं। और बाद में जब अभ्यास बढ़े, शरीर की शक्ति बढ़े, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े, तो कईयों हज़ार तक भी आप कर सकते हैं, लोग करते हैं। आइए मिश्र दंड से जुड़ा हुआ एक और दंड हम करते हैं, सपाटे वाली दंड। सपाटे वाले दंड बहुत अच्छा एक दंड का अभ्यास है। इसमें बैठक और दंड दोनों एक साथ हो जाती है। मध्यम गति से भी इसका हम अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से हमने इस प्रकार से सामान्य श्वासों के साथ हम सपाटे वाली दंड का अभ्यास करते हैं और फिर यथाशक्ति करने के उपरांत रुक जाते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे और फिर आगे हम करते हैं रिलैक्स करने के लिए बद्ध कोणासन, जिसे बटरफ्लाई पोज भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने किया। मसल्स को स्ट्रेंथ करने वाले दंडों का अभ्यास हमने देखा। आइए आगे हम देखते हैं डाइजेशन को ठीक रखने वाले कुछ यौगिक अभ्यास क्रम। आइए शुरू करते हैं बैठकर किए जाने वाले कुछ यौगिक आसनों से। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और उसे पूरा बाहर निकाल देंगे। उसके पश्चात उड्डयन बंद लगाएंगे, अर्थात पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। बाएं हथेली पर दाएं हथेली और इसको हम रखेंगे नाभि पर और सामने की ओर झुक जाएंगे। पूरी तरह से हमारी ठोड़ी को भूमि से नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। दृष्टि सामने की ओर रहेगी और इसी स्थिति में बने रहेंगे। इसी स्थिति में बने रहते हुए भी आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कुछ मिनट इसी में रहने के पश्चात आइए हम आसन परिवर्तन करते हैं। आगे हम करेंगे उत्थित पद्मासन। जिसको भूख कम लगती हो उसके लिए तो उत्थित पद्मासन का प्रभाव बहुत इंस्टेंट होता है, तुरंत प्रभाव होता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, उद्दीप्त करता है। उत्थित पद्मासन, उत्थित अर्थात उठाना या फिर उठा हुआ। पद्मासन अर्थात हम पद्मासन लगाएंगे, लोटस पोज लगाएंगे, दोनों हाथ साइड में रहेंगे और इन हाथों के बल पर हम अपने पूरे शरीर का भार वहन करते हुए शरीर को ऊपर उठा लेंगे। आइए करते हैं। अपनी मुट्ठी के बल पर भी इसे कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा और अभ्यास की अपेक्षा होती है। आइए हम करते हैं। आगे हम करते हैं एक और वेरिएंट उत्थित पद्मासन का, अंगुलियों के बल पर। इसके लिए अंगुलियों का मजबूत होना अत्यावश्यक है, इसलिए सावधानी पूर्वक हम करेंगे। अंगुलियों के बल पर थोड़ा सा शरीर का वेट उठाएंगे, लंबा गहरा श्वास भर के उसको बाहर निकाल देंगे। फिर श्वास हल्का सा अंदर लेते हुए शरीर के ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से यथाशक्ति रहने के उपरांत वापस आ जाएंगे और दोनों हाथों को गोद में रखकर, इसे हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं, कुछ देर सामान्य श्वासें लेंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे।
फिर उसके पश्चात शांत। अब हम देखते हैं पेट के बल लेटकर किया जाने वाला एक और आसन, जो कि हमारे संपूर्ण जीआईटी ट्रैक्ट को, जो कि मुख से लेकर एनस तक है, माउथ टू एनस की जो एक लंबी जीआईटी ट्रैक्ट है, एक पाइपलाइन है, उस संपूर्ण पाइपलाइन को जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, एक और बहुत अच्छा योगासन है, उसको हम देखेंगे। पेट के बल लेटकर प्रोन पोजीशन में लेटकर हम करते हैं भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे इस प्रकार से रखेंगे, बाईं हथेली पर दाईं हथेली और इस पर ठोड़ी। लंबा गहरा श्वास लेते हुए शरीर को ऊपर उठा देंगे। कुछ देर इस आसन में बने रहने के पश्चात नीचे आएंगे। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे व्यायाम के रूप में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से 50 बार, 100 बार से लेकर 1000 बार तक आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आइए लेटकर हम करते हैं उत्तान पादासन, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है और ख़ासकर यह आसन हमारे जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है उसके लोअर जो मस्कुलेचर है उसके लिए ज़्यादा अच्छा आसन है। उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों हाथों को जांघों के नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को इस प्रकार से 30 डिग्री तक ऊपर उठा देंगे। कुछ देर इसी आसन में स्थिर रहने के पश्चात आ जाएंगे। कम से कम 2 मिनट तक इस आसन का अभ्यास अवश्य बनाएं अगर आप संतुष्टिप्रद लाभ चाहते हैं तो। उसके पश्चात कुछ देर हल्का सा लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ देंगे और फिर बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। और अब हम करते हैं कुछ प्राणायाम के अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास आप एक खास मुद्रा है उस मुद्रा के साथ करेंगे तो आपके वेट को गेन करेगा। मुद्रा का नाम है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी क्योंकि हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, उसमें जो हमारे शरीर का भार जो वहन करता है वह होता है पृथ्वी तत्व। 5 महातत्व भी हम इन्हें कहते हैं। पृथ्वी मुद्रा के लिए जो रिंग फिंगर है उससे अंगूठे के टॉप को टच कर दें। रिंग फिंगर और अंगूठे के दोनों के टॉप को टच करने से जो ये मुद्रा बनती है हम इसे कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। इस मुद्रा का चयन करके इसमें स्थिर होकर प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम दोनों ही प्रकार से बहुत अच्छा है। जो अधिक वेट हो, ओबेस हो या फिर जो अंडर वेट हो, दोनों ही प्रकार के रोगियों के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम का अवश्य अभ्यास करें। इसके उपरांत हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। ब्रह्मचर्य के लिए अति आवश्यक है। नियम संयम का अगर हम जीवन में पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो शरीर संबंधित कोई भी ऐसी समस्या नहीं रहेगी जो व्यक्ति को परेशान करे। यह व्यक्ति के वेट को गेन करता है। और अगर किसी कारण से व्यक्ति की प्रकृति अधिक वेट की नहीं हुई है, यानी कई बार ऐसा होता है कि 25 वर्ष की आयु तक कईयों का वेट अंडर वेट होता है, किंतु उनका शरीर पूरा स्वस्थ रहता है, उनको उसके अलावा कोई समस्या नहीं रहती है, उसे भी हम स्वस्थ ही मानेंगे क्योंकि वह उनका वेट गेन नहीं होना यह प्राकृतिक है। 25 के उपरांत उनका वेट बढ़ जाता है, शरीर के अनुकूल बढ़ता है, अधिक नहीं बढ़ता है। तो जिनका 25 वर्ष की आयु तक वेट अगर अधिक नहीं बढ़ रहा है किंतु वो शरीर में कुछ उनको दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का उनको रोग नहीं है, तो वह निराश ना हो, वह पूर्ण स्वस्थ ही हैं। उनके शरीर के अनुकूल जो उनका वेट रिक्वायर है वह उनके पास ही है। 25 के बाद भी अगर किसी का वेट नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए हमें कौन कौन से यौगिक अभ्यास करने हैं वो हम इस एपिसोड में देख रहे हैं। पृथ्वी मुद्रा का चयन करके बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें। यह हमें मानसिक रूप से संयम प्रदान करता है, शारीरिक रूप से संयम प्रदान करता है। आइए करते हैं बाह्य प्राणायाम। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद के साथ लंबा गहरा श्वास लेंगे और उसको पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। फिर मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद लगाएंगे।
कुछ सेकंड होल्ड करने के पश्चात सामान्य श्वास लेंगे। कम से कम 3 बार 5 बार से लेकर 11 21 51 भी आप इसे कर सकते हैं। जो ऊर्ध्व रहता अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना चाहते हैं, शक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। आइए फिर से एक बार और करते हैं। आगे हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेट नोज ब्रीदिंग में हम जिसे कहते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हम जिसे कहते हैं। दाएं नासिका छिद्र को बंद करके बाएं नासिका से श्वास अंदर भरेंगे और फिर बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से श्वास छोड़ देंगे। फिर दाएं नासिका से श्वास भरेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। यह एक चक्र हुआ। इसी चक्र को हम बार बार दोहराएंगे। इस प्राणायाम का भी आप अभ्यास कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा अवश्य करें, तो आपको अवश्य ही बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस प्रकार से हमने कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, उद्गीत और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। आगे हम देखते हैं अंत में भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। यह मानसिक शांति के लिए बहुत अत्यावश्यक है। पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। आप 3 बार 5 बार से लेकर 11 21 51 बार तक भ्रामरी प्राणायाम की आवृत्ति कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास लेकर अब हम करेंगे ओंकार उद्गीत का अभ्यास। अंत में दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और मुखाकृति सहज रहेगी। आंखों पर हाथों को हल्का सा रब करेंगे, पूरे चेहरे पर हल्का सा रब करेंगे, कान पर रब करेंगे और फिर धीरे धीरे आंखों को खोल देंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। जितना हो सके उतना प्रसन्न रहने का अभ्यास करेंगे। इस एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार से हम वेट गेन कर सकते हैं। हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे यौगिक क्रियाकलाप हैं जिनके अभ्यास से हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऐसे कौन कौन से योगासन हैं जिनके नियमित अभ्यास से हमारा पाचन दुरुस्त रहता है, तंदुरुस्त रहता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा संपूर्ण शरीर का भार, हमारे संपूर्ण शरीर का जो बल है, शारीरिक बल की वृद्धि होती है। इसका आप नियमित अभ्यास करें और अपने शारीरिक बल की वृद्धि करें। बलम उपासव, जैसा कि वेद का उद्घोष है, वेद की आज्ञा है, हम बल की उपासना करें, क्योंकि नायम आत्म बलहीन न लभ्यः। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति बल के बिना, जो बलहीन होता है वो व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता है, ना तो स्वयं की और ना समाज की और ना राष्ट्र की। इसलिए अपने बल का आप हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।